एमपी बोर्ड क्लास 9th सोशल साइंस का जो पेपर है उसका पूरा सॉल्यूशन मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। यहां से देख सकते हैं 75 नंबर का जो पेपर रहेगा उसका पूरा पेपर का मैं सॉल्यूशन बता दूंगा यहां पर आपको, ताकि आप अच्छा स्कोर कर सके। तो चलिए शुरू करते हैं फटाफट से, देरी ना करते हुए। यहाँ से पहला जो क्वेश्चन है वो देखते हैं क्या बता रहा है कि भारत में मतदान के लिए आवश्यक जो न्यूनतम आयु है वो कितनी है, 18 वर्ष है। भारत में हरित क्रांति प्रारंभ हुई तो 1960 में हुई। अधिकार मुख्य रूप से प्रदान किए जाते हैं तो प्रजातंत्र में। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व में स्थान रखता है तो 7वां। भारतीय वन अधिनियम लागू किया गया 1865। गोवा के पश्चिम में स्थित पश्चिमी तटीय पट्टी है, कन्नड़ कनारा भी बोलते इसको जिसको, ठीक है। यहाँ से चूज द करेक्ट ऑप्शन है, ये हो गया। ये दूसरा आप देख सकते हैं, थर्ड नंबर में आप देख सकते हैं, फोर्थ में आपका 7th आ जाएगा और 6 के अंतर्गत आपका हो गया। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। फ्रांस की जो क्रांति वो 1789 में हुई थी। नगरीय क्षेत्रों में अधिकांशतः औद्योगिक बेरोजगारी होती है। भारत के दक्षिणी भाग को कोरामंडल तट के नाम से जाना जाता है। प्रधानमंत्री जो है सरकार का क्या होता है, प्रमुख होता है। एक वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों में मरने वालों की जो संख्या होती है वो कितनी, उसे क्या कहते हैं, मृत्यु दर कहा जाता है। उसे क्या कहा जाता है, मृत्यु दर कहा जाता है। हो गया है। जाड़ों के की फसलें जिनकी कटाई मार्च के बाद शुरू होती है उन्हें रबी की फसल कहते हैं। देखो उनकी बात मार्च के बाद में होगा वो रबी की फसल। और यदि अपन बात करें कि जिनकी जो कटाई है वो आपकी सितंबर अक्टूबर में शुरू हो जाए तो समझ जाओ कि वो खरीफ की फसल है। और क्या है, हो गया, एक तय ले लिया। अब देखते हैं सत्य और असत्य। चलिए सत्य सत्य को देखते हैं। तो दक्षिण अफ्रीका में नेशनल मंडेला ने रंगभेद का विरोध किया, तो बिल्कुल सत्य बात है ये। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, बिल्कुल सही बात है। अर्थव्यवस्था के 3 क्षेत्रक होते हैं, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, बिल्कुल ट्रू बात है। भारत के आपका एक धर्मनिरपेक्ष देश ही है। अरब सागर भारत के पूर्व दिशा में स्थित है, तो ये आपका फाल्स रहेगा। अरब सागर जो है भारत के पूर्व में स्थित नहीं है, ठीक है भैया। चलिए, मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है अरबी भाषा के शब्द से हुई, तो मानसून शब्द की जो उत्पत्ति है वो अरबी भाषा से हुई। क्या सत्य बात है। भारत में जनगणना प्रति 5 वर्षों में होती है, तो भारत में जो जनगणना है वो 5 वर्षों में जनगणना नहीं, ठीक है, हो गया। यदि हम बात करते हैं आगे के क्वेश्चनों की, तो ये बेटा देखिए यहाँ से पहला ट्रू है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फोर्थ वाला आपका फॉल्स रहेगा, फिफ्थ वाला ट्रू है और 6 वाला आपका फॉल्स रहने वाला है। हो गया, आगे बढ़ाएं। इतनी चीज ठीक है भैया। अब यहाँ पर देखते हैं सही जोड़ी, ठीक है, सही जोड़ी को समझते हैं। अब देखिए बेटा सही जोड़ी को समझते हैं। तो पहला क्या है आपका, लोकतंत्र के लिए आवश्यक। तो लोकतंत्र के लिए क्या आवश्यक है, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव हो, फ्री एंड फेयर इलेक्शन होगा, ठीक है। सुंदरवन, सुंदरवन का जाएगा पश्चिम बंगाल। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, तो इसका जाएगा पश्चिम बंगाल, सॉरी, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना जो होती है 2000 में, सन 2000 में शुरू हुई थी, ठीक है। नर्मदा का जो उद्गम है, नर्मदा का जो उद्गम है वो आ जाएगा आपका अमरकंटक, ठीक है। फ्रांस का जो राजा है लुई 16वां है। भारत का जो संविधान है वो 26 नवंबर 1950। हो गया इतना, ये यहाँ से देख सकते हैं आपका। तो पहले का आपका जाएगा फ्री एंड फेयर इलेक्शन, सुंदरबन का आपका रहने वाला है वेस्ट बंगाल। और प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना 2000, ओरिजिन ऑफ नर्मदा तो अमरकंटक, और इसका जाएगा किंग ऑफ फ्रांस। और यहाँ से ये 6 वाला कर पाओगे। अब देखते हैं बच्चों एक वाक्य में उत्तर। देखिए एक वाक्य में उत्तरों को, वर्साई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, वर्साई की जो संधि हुई थी वो कब हुई थी, 1919 में हुई थी। भारत की संसद के कितने सदन होते हैं, तो भारत की संसद के 2 सदन होते हैं,
ठीक है, गंगा की एक सहायक नदी का नाम बताओ, तो गंगा की नदी सहायक नदी क्या है? यमुना। गंगा यमुना बोलते ना, बोलते अपन ये। भारतीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम कब लागू किया गया? 2013 में। भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट की रचना किसने की? रचना की किसकी रचना है? तो जीन जैक्स रोसून रूसो की। हो गया इतना। ये देखो यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना बब्बुआ। हो गया। चलिए अब अगला जो है क्वेश्चन नंबर 6 है ये। यहाँ से मैं पूरा सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड कर देता हूँ पीडीएफ के माध्यम से, ताकि आप तक अच्छे से चीज़ों सॉल्यूशन के साथ। तो बहुत मेहनत लगी है, आप ऐसा मत समझो कि वैसे उठा के धर दी हो क्या। ठीक है, बहुत मेहनत लगी हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम दोनों के लिए। तो बच्चों आप बिल्कुल, मैं देख रहा हूँ यार आप सपोर्ट नहीं कर रहे हो, बहुत कम सपोर्ट करते हो। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, ईमानदारी से आपने अपने दोस्तों को तक भी नहीं शेयर किया, 10 कम से कम 10 दोस्तों तक तो शेयर करो। अब जिसके पास 10 दोस्त नहीं है, पता अगर नहीं है कि, तो स्कूल के ग्रुप में कर मारो। ठीक है भैया, मेहनत कर रहा हूँ यार, तुम्हारे लिए मेहनत कर रहा हूँ बच्चों, अब तुम्हारी मर्जी है यार, तुम सपोर्ट करो। क्योंकि मैं ना बच्चे अंत समय के टाइम पे मैं हारने लग गया हूँ। हारने ऐसे लग गया हूँ कि मैं तुमसे कोई भीख नहीं मांग रहा हूँ कि नहीं यार तुम करो इसे, कि क्या कर रहे हो। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, तुम लोग है ना, अभी भी तुम्हें सही गलत का ज्ञान नहीं है। तुम सच्चे लोगों को तो झूठा बता रहे हो, झूठे जो लोग हैं उनको थैंक यू कह रहे हो। जो तुम्हें नाम फर्जी पेपर दे रहे हैं ना, उन्हें तुम्हें ना बिल्कुल असली असली चीज बता रहे हो कि नहीं यार, हाँ भाई तो थैंक यू ये ना हो। उन पे देख रहा हूँ मैं लाख लाख से व्यू आ रहा है, 1.5 लाख व्यू आ रहे हैं। बहुत बढ़िया कर रहे हो बेटा, अच्छी बात है ना। और मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए मैंने नोट्स तैयार किए, मॉडल पेपर 6 तैयार किए, पूरी रिसर्च की। तुम तो आके मिलाओ 6 मॉडल पेपर में से आपका 6 ही पेपर आएगा। भले ही सेट ए है, बी है, सी है, डी, ई, एफ। अब आपकी मर्जी आगे, आप सहयोग करो नहीं करो। मेरी तरफ से तो मैं मेरा तो 100% दे रहा हूँ। अब आगे आपकी मर्जी, आप में ईमानदारी होगी तो आप शेयर करोगे, आपको ईमानदारी होगी तो आप सब्सक्राइब करोगे। चलिए तो यहाँ पर अपन फट जल्दी से 6 से 23 तक का सॉल्यूशन पीडीएफ के थ्रू बता देते हैं। अब देखिए यहाँ से क्वेश्चन नंबर 6 से मैंने आपका पूरा का पूरा सॉल्यूशन बता देता हूँ बच्चों आपको। ठीक है, सारी चीज़ें समझा देता हूँ आपको फटाफट। ठीक है, भारत का अक्षांशी देशी विस्तार को लिखिए। तो ये देख सकते हैं आप, बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही सिंपल वे में हमारे बच्चों के लिए मैंने सारी चीज़ें कंप्लीट कराई है, हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम। समय तो ज़्यादा लगा है, ये तो आप खुद ही तय करोगे मेरे वीडियो के माध्यम से, कि यार आप खुद ही बता सकते हैं कि ये जो चीज़ें मैं आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ पूरी प्रॉपर है। हिंदी माध्यम और इंग्लिश माध्यम को जस्ट उसी के नीचे क्वेश्चन भी आंसर भी, तो कोई थोड़ी सी देर का समय नहीं लगा इसमें। तो आप चैनल को जरूर सपोर्ट करो, और आपका खुद का पर्सनल है, अपना खुद का ये मतलब आपका ये मेरा का ये हो, आप लोग सपोर्ट करोगे तो और आगे बढ़ेंगे। एनसीईआरटी कोचिंग है, इंस्टॉल नहीं किया अभी तक, मैंने रिक्वेस्ट नहीं किया आपसे, इंस्टॉल नहीं किया तो बेटा अंतिम समय। और यदि आप चाहते हैं कि नहीं पूरी पीडीएफ मिल जाए, तो मात्र 50 से 60 रुपये लगेंगे, बस उसमें पूरा काम हो जाएगा। इतना तो खर्च कर सकता है जो बच्चा, वो कर दीजिएगा। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका अगला जो है, दो आप किसे कहते हैं? दो आप किसे कहते हैं? ये हो गया था। चलिए इसके बाद में अपन आगे बढ़े, तो पूर्वी घाट तथा पश्चिमी घाट में दो अंतर। ठीक है, पूर्वी घाट जो होते हैं ऊंचे एवं सतत होते हैं, जबकि पूर्वी घाट जो होते हैं टूटे फूटे होते हैं। पश्चिमी घाट जो होते हैं अधिक वर्षा होती है उसमें, पूर्वी घाट में कम वर्षा होती है। कितना सिंपल वे में मैं आपके लिए तैयार करवाया बच्चों। ठीक है, तो मेरी मेहनत को जरूर सफल बनाइएगा। आपका अपना ये एनसीईआरटी कोचिंग को जरूर इंस्टॉल करिएगा प्ले स्टोर से। और हाँ, एक विशेष चीज़, ईमानदारी से यार, आप लोगों की सख्त सपोर्ट की ज़रूरत है। आप लोग सपोर्ट नहीं करते हो बच्चे, मैं देख रहा हूँ यार, सब्सक्राइब नहीं करते हो पहली चीज़ तो। दूसरी चीज़ ये है कि यार अपने दोस्तों के साथ नहीं शेयर करते हो, पक्की बात है यार। ठीक है, मैं उन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा हूँ जो वास्तव में मेहनत कर रहे हैं। आप सब जानते हैं मैं 5 से 6 तरह के पेपर देता हूँ आपको, और 6 पेपर में से आ रहा है। आप ऐसा मत समझो कि नहीं एक पेपर देख के जा रहे हो, तो बेटा एक पेपर से कुछ भी होना जाना नहीं है बाबू। तुम समझते क्यों नहीं यार? तुम मतलब सच्चे व्यक्ति को तो झूठा बता रहे हो, और जो झूठ बोल रहे हो उन पे तुम लाखों लाखों व्यू दे रहे हो उनको, जो तुम्हें नाम फर्जी देखो। फिर भी तुम लोग, वाह यार, ये बहुत अच्छी रीति है दुनिया की यार बेटा, कि मतलब जो व्यक्ति सच्चा है उसको तो तुम बदनाम करो। नहीं आता, नहीं आता। अरे भैया 6 पेपर में से पढ़ो बेटा, 6 पेपर में से कौन कहते कि नहीं आए? ठीक है, हर पेपर आता है। ये इंग्लिश का पेपर भी 6 पेपर यदि आपने करे थे कंप्लीट, 6 पेपर, तो उसमें से आया बेटा, क्यों नहीं आया? देखो ना यार, आप खुद ही देखो, ये भी आएगा हैं। पर पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। सदाबहार वनों की तो ये 2 विशेषताएँ। सदाबहार वन ये वर्ष भर रहते हैं, इनकी पत्तियाँ एक साथ नहीं गिरती, ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों वाले में होते हैं। योग्यता, जी यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 ये इसका था। हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 10 है आपका।
ये क्वेश्चन नंबर 11 आपका। ये इसका अथवा रहेगा यहाँ पे। यहाँ से देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 12, 10, 11 का अथवा ये। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में ये इसका अथवा है। ये रहेगा क्वेश्चन नंबर आपका 13। ठीक है। इसके बाद में आपका आ जाएगा राय का समुदाय के लोगों का जीवन यापन कैसा था। ये क्वेश्चन नंबर 14 आपका। यहाँ से देख सकते हैं आप समानता के अधिकार को समझाइए। बहुविध फसल प्रणाली क्या है। मतदाता सूची से क्या आशय है। ये क्वेश्चन नंबर 16 आपका। ये इसका अथवा। खाद्य सुरक्षा से क्या अभिप्राय है। न्यूनतम समर्थन मूल्य। काल बैसाखी क्या है। ये बहुत ही सिंपल वे में आपने अपना ये एनसीईआरटी कोचिंग डाउनलोड नहीं किया तो पक्का यार ईमानदारी से करो ये प्ले स्टोर से। दूसरी बात कि आप है ना पक्का में बेटा है ना दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करो यार। मेहनत बहुत करते पर तुम लोगों ने सपोर्ट नहीं करो। सच्चा बता पा रहा हूँ सच्चे। आप मतलब सच्चे इंसान को तो झूठा बताते हो, झूठे को सच्चा बनाते हो, मतलब आपको व्यक्ति की परख ही नहीं है अभी तो यार। इतनी मेहनत करते हैं यार आपके लिए बेटा, वो तो थोड़ा सा क्लिक बेट तो करना पड़ता, थंबनेल के ऊपर तो लिखना ही पड़ता, थंबनेल के भीतर तो मैं बता रहा हूँ ना आपको कि बेटा मैं 6 तारा के पेपर दूंगा, बहुआ 6 तारा के पेपर दूंगा, और क्या करें यार। पर आप लोग क्या हो, मतलब गलत लोगों के साथ खड़े रहते हो, सच्ची व्यक्ति के साथ नहीं खड़े हो यार। लोकतंत्र की परिभाषा, लोकतंत्र का महत्व। ये लोकतंत्र शासन गैर लोकतांत्रिक शासन से बेहतर है क्यों। गरीबी निर्धनता क्या है विस्तार में समझाइए। ये क्वेश्चन नंबर 22 आपका रहेगा। ये इसका अथवा है।